आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पर बहुत ही प्यारा सा निबंध लिखना सीखेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और यदि आप कोई दूसरा टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्माता सभा के भी अध्यक्ष थे, जिनके द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। इन्होंने भारतवर्ष की आज़ादी में अहम योगदान दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। 5 वर्ष की उम्र में राजेंद्र प्रसाद ने एक मौलवी के माध्यम से फारसी की शिक्षा ग्रहण किया, जो कि इनके समुदाय की परंपरा में शामिल था। इसके पश्चात हिंदी और गणित की शिक्षा भी प्राप्त की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आरंभ से ही मेधावी विद्यार्थी रहे थे। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहे थे और उन्हें 30 रुपये की छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। 1902 में इनके द्वारा कोलकाता के विख्यात प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में दाखिला प्राप्त किया गया। इसके पश्चात इन्होंने कला और विधि में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थे। गांधी जी के निकट संपर्क में आने के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वयं को स्वाधीनता संग्राम में पूरी तरह से झोंक दिया। नमक कानून तोड़ने के क्रम में किए गए सत्याग्रह के कारण इन्हें 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। जब 15 जनवरी 1934 को एक विनाशकारी भूकंप ने बिहार राज्य को दहला दिया था, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेल में थे। 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को रिहा कर दिया गया और रिहा होने के बाद ही इन्होंने भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए धन जुटाना एवं राहत पहुंचाने का कार्य आरंभ कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 3.8 मिलियन रुपए जमा किए थे, तो वायसराय इस राशि का 1/3 भाग ही जुटा सके। इसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष चुन लिए गए। 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पुनः अध्यक्ष बनाया गया, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया। जब संविधान निर्माण सभा का गठन किया गया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जुलाई 1946 में उसका अध्यक्ष बनाया गया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान लागू होने पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला। भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को उनकी बहन भगवती देवी का निधन हो गया, लेकिन वे भारतीय गणराज्य के स्थापना की रस्म के बाद ही दाह संस्कार में भाग लेने गए। राष्ट्रपति काल के दौरान उनके द्वारा कई देशों का भ्रमण किया गया ताकि देश की
साख बनाने के अतिरिक्त नए रिश्तों की दिशा में भी पहल हो सके। इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर 12 वर्ष कार्य किए। इसके बाद अपने अवकाश की घोषणा की। अवकाश लेने के पश्चात ही इन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। अवकाश प्राप्त करने के बाद अपने जीवन के आखिरी समय बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम चुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके विचार और कार्य के कारण उन्हें इतिहास में सदैव स्मरण किए जाएंगे। और अंत में लिखेंगे धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।